नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 4 आरंभिक नगर के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा नगर की खोज आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब, जो कि स्वतंत्रता से पहले भारत का ही भाग था लेकिन अब पाकिस्तान में आता है, में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करने के दौरान हुई। लेकिन आज से लगभग 80 साल पहले कुछ पुरातत्वविदों ने इस पुरा स्थल का नाम हड़प्पा नगर देकर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा और इसको चूँकि सिंधु नदी के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार इन शहरों का निर्माण वर्तमान से लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। हड़प्पा नगरों की विशेषता की बात करें तो हड़प्पा नगरों में संपूर्ण नगर के दो हिस्से थे। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों नगरों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी, जो कि आग पर पकाई गई होती थी ईंटें। जबकि जो घर थे इन नगरों में, उनकी दीवारों को बनाने के लिए पकाई हुई ईंटें और कभी कभी धूप में पकाई हुई ईंटें भी यूज ली जाती थी और कुछ कच्ची ईंटों का भी उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार नाम दिया। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया तथा पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी थी ताकि स्नानागार में उतरा जा सके। इस तालाब या सरोवर के चारों ओर कमरे बनाए गए थे और उन कमरों में कुएं थे। शायद यहाँ पर विशेष अवसरों पर स्नान का कार्यक्रम किया जाता होगा। राजस्थान के कालीबंगा और गुजरात के लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः ये यज्ञ करने के काम आते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े नगरों में अन्नागार मिले हैं, जो कि अन्न का भंडारण या संग्रह करने काम हो तो आते होंगे। सड़कें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में योजनाबद्ध और समकोण पर काटती हुई बनाई गई थी। अब उपमहाद्वीप के जो आरंभिक नगरों की बात करें तो एक चित्र के द्वारा देखा जा सकता है, जिसमें लाल कलर के गोले में पाकिस्तान में जो स्थित सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता स्थल है ना, जिनमें हड़प्पा, गंवेरीवाल, चौहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुतकाको है। हरे रंग में गुजरात के सभ्यता स्थल हैं, जिसमें धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल हैं। पीले कलर में राजस्थान के हैं, जिनमें कालीबंगा दिया हुआ है, और काले कलर में पंजाब के हैं, जो राखी गढ़ी बता रखा है। हड़प्पा नगरों में मुहरों और अन्य चीज़ों पर लिखने के लिए लिपिक हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि ऐसी है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा नगरों में तोलने के लिए बाटों का उपयोग होता था और ये बाट 16 या 8 के गुणज में होते थे, जैसे 8 दूनी 16, 32, 64 इस तरह से। और बाटों को चर्ट नामक एक पत्थर से बनाया जाता था, जो कि बहुमूल्य पत्थर और बहुमूल्य धातु को तोलने के काम आते थे। यानी जो बाट थे वो बहुमूल्य पत्थर और बहुमूल्य धातुओं को तोलने के काम आते थे। मनके बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कार्नेलियन पत्थर से मनके बनाए जाते थे। कहीं कहीं पर कौड़ियों जो कि समुद्र से मिलती हैं और मिट्टी के मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, से एक पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है।
जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। चित्र में देखा जा सकता है पुरोहित की मूर्ति को। हथियार और औजार बनाने के लिए तांबे और कांसे का उपयोग होता था। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा तांबे और कांसे के भी बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई नगरों से प्राप्त सबसे ज़्यादा आकर्षक जो वस्तुएं हैं उनमें मन के बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे जो आयताकार हुआ करती थी और उन पर विभिन्न जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए यानी बर्तन तो काले रंग के होते थे और लाल रंग से उनकी पुताई करते थे। संभवतः आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में स्थित है में कपास की खेती प्रारंभ हुई। इसके अलावा हड़प्पा से फेयंस के साक्ष्य भी मिले हैं। फेयंस को बनाने के लिए बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाते थे और फिर उन फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले जो कानों में पहने जाते हैं, छोटे बर्तन ये बनाए जाते थे और इन सब पर प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। हड़प्पा के नगरों में राजस्थान और ओमान जो कि पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहाँ से तांबा आता था। राजस्थान में खेतड़ी उस समय का ही ये स्थल है। आधुनिक जो कर्नाटक है आज का भारत में, वहाँ से सोना आता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ एक धातु मिलाई जाती थी टिन, जिसका आयात करते थे ईरान जो आज का ईरान है और अफ़गानिस्तान से। कुछ बहुमूल्य जो पत्थर होते थे है ना, उनका गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। इसके अलावा कुछ जगहों से लोहे और चांदी को भी आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, मटर, कई प्रकार की दालें, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे। संभवतः पानी का भी संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग भैंस, गाय, भेड़ और बकरियां पालते थे जिसके साक्ष्य मिले, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह बनाने के अवशेष मिले हैं। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे जो बेर होते हैं। मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में कच्छ के इलाके में एक जगह है खदीर बेत, उसके किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में सार्वजनिक कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो उसके लिए खुला मैदान था। धोलावीरा से लेख लिखी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं जो जैसा कि चित्र में दिखाई गई हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी में एक नदी मिलती है साबरमती, उसकी उपनदी है भोगवा। उसके किनारे लोथल नगर बसा था जो प्राचीन काल का है। लोथल नगर में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल वहाँ आसानी से मिलता था। यह पत्थरों, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ भंडार गृह भी मिला है। भंडार गृह से मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी बोला जाता है। जब गीली मिट्टी होती है तो उसको उस पर क्या मुहर को जैसे ही दबाते हैं तो वो छाप छप जाती है। ये सब मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, यानी सबसे बड़े गोदीबाड़े के, जहाँ समुद्री रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल को चढ़ाया और उतारा जाता था। लोथल से ही, जो कि गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे, वहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का चित्र देखा जा सकता है और नीचे धोलावीरा का जो प्राचीन बंदरगाह है ना, डॉकयार्ड एंड पोर्ट लिखा हुआ है। नावें हैं, यहाँ पर सामान लादा या उतारा जाता था।
मुहरों का प्रयोग सामान से भरे हुए डिब्बों या थैलों को सीलबंद करके चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक इस जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता था। डिब्बों और या थैलों को सीलबंद करके उनके मुहानों या मुंह पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और उन पर मुहर की छाप लगा दी जाती थी। मिट्टी सूख जाती थी और मुहर उभर कर दिखती थी। मुहर की छाप को बोला जाता है मुहरबंदी। अब यदि ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये पता चलता था भाई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और यदि मोहर टूटी हुई होती थी छाप तो ये समझते थे भाई सामान इसमें से निकाला गया है या कुछ और डाला गया है। वर्तमान से लगभग 3900 वर्ष पूर्व नदियों के सूखने या फिर जंगलों के विनाश हो जाने अथवा उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाने के कारण इन हड़प्पाई नगरों का विनाश हुआ होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जब विश्व पर हम दृष्टि पटल डालते हैं तो पाते हैं कि लगभग 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले मिस्र के राजाओं के हड़प्पा नगरों से व्यापारिक संबंध रहे थे, क्योंकि मिस्र में मोहरें मिली हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की हैं। इन राजाओं को फराओ कहा जाता था। फराओ ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए और उन मकबरों को उन्होंने नाम दिया आज का पिरामिड। फराओं के मरने पर उनके जो शव होते थे उनको पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। अब सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, जो वो बॉडी होती थी, डेड बॉडी यानी शव, उस पर विशेष प्रकार के रसायनों का लेप लगाते थे और लेप लगे हुए इन शवों को मम्मी कहा जाता था। मम्मी के साथ खाने की चीज़ें, कपड़े, गहने, वाद्य यंत्र यानी बजाने के यंत्र, बर्तन, हथियार, उनके प्रिय जानवर और कभी कभी तो उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। धन्यवाद।